हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेड ईजीएस्ट में। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के केवल इंट्रोडक्शन जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं हम लोग के। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट वो रियल पार्ट वो होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट तक, -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट तक का। तो ये जो होता है ये हम लोग का रियल नंबर होता है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू, अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू में कोई भी वो आ गई, नंबर आ गया अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, ये सब जो होते हैं हम लोग के क्या होते हैं? इमेजिनरी पार्ट होते हैं। और अंडर रूट -1 को हम लोग यहाँ कहते हैं आयोटा, मतलब आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। अगर हम इन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हो जाता है -1। फिर से स्क्वायर किया तो आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ये आइडेंटिटी होती है, इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अभी हम आगे इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको। अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी हम रियल पार्ट का एक नंबर उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने उठा लिया 2। अब एक हम लोग उठा लेते हैं इमेजिनरी पार्ट का, उठाया मैंने -1, ठीक। -1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? आयोटा 2 + i। ये जो होता है ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 रियल पार्ट है, आयोटा है वो है इमेजिनरी पार्ट। अब हम लोग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी क्या होती है? a + ib। जहाँ a + ib जो होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जहाँ पे a और b जो होते हैं, a b रियल नंबर होते हैं, आर रियल नंबर्स, ठीक। और ये a होता है ये उसका रियल पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें आयोटा का मल्टीप्लाई नहीं होता है, और जहाँ पे आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे यहाँ पे ib है तो इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक। अब अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जैसे करके देखते हैं, आयोटा वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन करके देखते हैं। हम लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा टू दी 4 की वैल्यू होती है 1, ये जानते हैं हम लोग। इसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कराएगा i टू द पावर 100, इसकी वैल्यू अगर पूछ दी जाती है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 100 को हम लोग ने एक्सपोनेंट पढ़ाई था बचपन में, छोटे क्लास में हम लोग ने एक्सपोनेंट पढ़ा था, तो 4 × 25 लिख सकते हैं 100 को, ठीक। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं i टू द पावर 4 टू द होल पावर 25, ठीक। अब i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 टू द पावर 25 मतलब 1 की पावर 25, चाहे जितने टाइम 1 का मल्टीप्लाई कर लें क्या आएगा? 1 आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ी लंबी पावर लेके, 1 टू द पावर i टू द पावर 2003, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो 2003 को हम लोग कितने टाइम ब्रेक कर सकते हैं? i टू द पावर 4 इंटू कितना आएगा यहाँ पे? 500 + 3, मतलब 2000 + 3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं i टू द पावर 4 टू द होल पावर 500 डॉट i टू द पावर 3। अब i टू द पावर 4 मतलब 1 की पावर 500, 1 हो गया, डॉट i टू पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? i² और i, ठीक। i² की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। यहाँ हो गया 1 इंटू i² की वैल्यू हो गई -1, और ये i
मतलब इसकी वैल्यू आ गई माइनस का आई। अब थोड़ा हल्का सा एक स्टैंडर्ड और मतलब एक क्वेश्चन ये लेते हैं, आई टू पावर 4n प्लस 3, इसी बेस पे है। अब देखिए यहाँ पे आई टू पावर 4n है, आई टू द पावर 4 टू द होल पावर n डॉट मतलब मल्टीप्लाई आई टू द पावर 3। आई टू पावर 4 की वैल्यू होती है 1, 1 4, 1 में n 10 कितना भी इंटू कर ले क्या आएगा हम लोग का 1 इंटू आई टू पावर 3। हम लोग ने देखिए ये निकाला आई टू पावर 3 का माइनस 1 माइनस आई, तो हम लोग का आंसर कितना हो गया माइनस आई। अब थोड़ा हल्का सा अपना लेवल बढ़ाएंगे, एक दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हम लोग का आई टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन आई टू पावर 3, ये पहला क्वेश्चन है। एक और इसी का क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा इसका 1 अपॉन आई माइनस 1 अपॉन आई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आई क्यूब माइनस 1 अपॉन आई 4। अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, देखिए आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई प्लस 1 अपॉन आई क्यूब की वैल्यू होती है 1 अपॉन माइनस 1 माइनस आई, मतलब माइनस आई माइनस 1 अपॉन आई, ये आ गया। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आयोटा की पावर 2 माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आयोटा। ठीक, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन और माइनस 1 बाहर भी है, माइनस 1 इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1 हो जाएगा ये 0, 0 अपॉन आयोटा मतलब 0। ये हो गई हम लोग के इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब मतलब 1 अपॉन माइनस का आई माइनस 1 अपॉन आयोटा टू पावर 4 मतलब 1 अपॉन 1। तो सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन आयोटा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 मतलब 1 सीधे सीधे, प्लस और माइनस का हो गया माइनस 1 अपॉन आयोटा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1। ठीक, माइनस से माइनस ये कैंसिल, प्लस माइनस ये कैंसिल, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी हम लोग की 0 हो गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि उसमें पूछ लेता है रियल पार्ट बताइए और इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी करके देखते हैं एक। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट में माइनस का 5, इसमें बताना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बताना है हमको। रियल पार्ट हम जानते हैं ए होता था और इमेजिनरी पार्ट आई बी मतलब बी होता था। तो पहले तो इसको हम लोग ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 प्लस अंडर रूट 5 और माइनस 1। ठीक, माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 5 और माइनस 1 को क्या लिखते हैं आई स्क्वायर। ठीक, आई स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 3 प्लस आई 5 मतलब 5i। अब इसमें रियल पार्ट बताना, तो रियल पार्ट क्या है, सबसे पहले रियल पार्ट इसको करेंगे कंपेयर। कंपेयर किससे करेंगे, ए प्लस आई बी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ए मतलब रियल पार्ट क्या हो जाएगा 3, बी इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट का, ये अंडर रूट रहेगा, यहाँ सही कर लीजिएगा अंडर रूट 5। ये हम लोग का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कोई भी बने तो आप उसको सबसे पहले कंपेयर करा लीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म से। उसके बाद हम लोग को एक जहाँ ए है तो मतलब आई का जहाँ मल्टीप्लाई हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो उसको हम लोग अलग लिख देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का रहेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन देखिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस
आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू 1 दिया है। ऐसे क्वेश्चन जब भी फ्रैक्शन में हम लोग का आयोटा है, जब भी डिनोमिनेटर में हम लोग के आयोटा आएगा, तो सबसे पहले हम लोग उसको रेशनलाइज करके खत्म करेंगे। तो रेशनलाइज करने में क्या किया जाता है, उसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे इनटू कर दिया जाता है। यहाँ माइनस है मतलब इसमें 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई टू द होल पावर n इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, मतलब 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2i अपॉन नीचे a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1। अब 1 स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 और +1 ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आई स्क्वायर -1 ये 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 2i अपॉन 1 प्लस 1 टू द होल पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2i अपॉन 2 टू द होल पावर n इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया i टू द पावर n इज इक्वल टू 1। अब 1 आयोटा की कितनी पावर 1 होता है, तो आयोटा टू द पावर n इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर 4। अब हम लोग जानते हैं जब भी बेस सेम होता है तो उसकी हम लोग पावर की कंपेयर कराते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल टू 4। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।